हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। आप लोग सभी को जो क्लास टेंथ के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं एक स्पेशल सेशन लाया हूँ। क्लास 12th के लिए तो मैं ऑलरेडी स्पेशल सेशन कर रहा हूँ, जिसमें क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो ग्रो विथ दीप चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भेजा। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं मैथ्स और साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करूंगा। आइए, क्लास 10th के एक टॉपिक है, क्लास 10th की केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सभी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करूंगा। क्लास 10th का एक टॉपिक है और उस टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। इससे पहले दो बातें। क्लास 10th के लिए मैं सारा वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक का अपलोड करूंगा, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे। ये मेरे क्लास 10th का पहला वीडियो होगा केमिस्ट्री का, जो मैं आज केमिकल रिएक्शन के जो टॉपिक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और सभी बच्चे इस चीज़ को समझेंगे। जिनको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, और अगर आपका सहयोग रहा तो मैं इसे बड़े लेवल तक आप लोगों तक शेयर करूँगा, साझा करूँगा, और एक टीम को खड़ा करके आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। आइए, यहाँ क्लास 10th के केमिस्ट्री को क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है इस टॉपिक को शुरू करते हैं दो बातों के साथ। कहा जाता है हथेली पर रखकर नसीब तू, हथेली पर रखकर नसीब तू, क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू, क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ग्रो विद दीप इस चैनल के माध्यम से मैं दीपक सर आपसे हमेशा इंटरेक्ट करता रहूँगा। आइए, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उस टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूँ। टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया के टॉपिक को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के हैं, मैं बारी बारी से सबका डिटेल्स बताऊँगा, किस प्रकार से अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया का टाइप्स यहाँ लिखा हुआ है। आप इन टाइप्स को मेरे साथ साथ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलेंगे। इस टॉपिक्स के, इस टाइप के जितने रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स हैं इनके नाम को मेरे साथ साथ बोलेंगे। इससे आपको कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार का अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है उदासीनीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी प्रिसिपिटेशन। और फिर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फिर है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ना है। फिर से आप इस टॉपिक को चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर से मैं इन टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको देखेंगे। पहला प्रकार का जो टॉपिक पढ़ना, ये क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन वाले पहला प्रकार का जो टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार का जो टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार का है वैद्युत अपघटन। चौथा रिएक्शन है एकल विस्थापन। पांचवा है उभय विस्थापन। छठा है उदासीनीकरण। सातवां है अवक्षेपण। आठवां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और आगे का है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रिसिपिटेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आगे मैं इन सबको डिस्कस करूंगा बारी बारी से। तो देखते हैं पहला प्रकार का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपके पास पढ़ना संयोजन।
संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जानते होंगे। रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें एकल या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसकी प्रकृति, उसका गुण, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होती है, और इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कई चरणों में संपन्न होता है, और उन्हीं में से कुछ रिएक्शन जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, मैं यहाँ पर उन चीज़ों को बता रहा हूँ। यहाँ है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बोला कि दो पदार्थ, जैसे मान लो कि एक A है और दूसरा B है, दो अलग अलग पदार्थ मिलकर और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस पदार्थ को मैंने C मान लिया। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, जुड़ना। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आपका होगा, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल होगा C+O2, इसको कहेंगे CO2। C क्या है? कार्बन। C है कार्बन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जब कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक प्रकार का गैस बनाता है जिसको कहते हैं CO2। इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंपल सा रिएक्शन है। अब इसमें दो पदार्थ, जैसे एक कार्बन तत्व है, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस वो है जो किसी भी चीज़ को जलने में सहायक बनती है, यानी किसी भी चीज़ों के दहन के लिए पोषक तत्व के रूप में जिस गैस का नाम लिया जाता है, जो गैस हेल्पफुल है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है तो जो नया पदार्थ बनाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आगों को बुझाती है, जो कहीं पर ज्वलनशील पदार्थों पर इसकी मात्रा बढ़ने से वो बुझती है। यानी दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। रिएक्शन करने से पहले वाले तत्व और रिएक्शन होने के बाद प्राप्त नए पदार्थ, दोनों के गुणों में काफ़ी अंतर होता है। अगला एग्जाम्पल है जैसे H2+O2, क्या बनाएंगे? H2O। H2O और O2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बना क्या रहा है? जल। दो अलग अलग तत्वों का गुण जब आपस में मिलता है तो एक नए प्रकार के तत्व का निर्माण होता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसका जलन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है तो फिर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के जितने प्रकार के रिएक्शन है जिसमें सिंगल एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, वो सभी के सभी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। कुछ रिएक्शन कुछ और रिएक्शन आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं, जैसे Mg+O2, E बनाएगा 2MgO, यानी Mg मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और भी है, जैसे CaO, इसको कहते हैं कली चूना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। इसको कहते हैं कली चूना। कली चूना CaO जब रिएक्शन करता है H2O से,
CaO जब रिएक्शन करेगा, जब रिएक्शन करेगा H2O से तो बनाता है CaOH का होल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं भखरा चूना। भखरा चूना, भखरा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, कॉमन नेम इसका है भखरा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना इसका कॉमन नाम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा इसमें, नोट पॉइंट, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं CaCO3 अब प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ये जो CaCO3 है इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर संगमरमर ये सब का सूत्र यही होता है CaCO3। इसको हम लोग नाम देते हैं केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट। मैं ये क्यों बताया, क्योंकि जब पानी में जो बाजार से खरीद कर लाते हैं ना जिस चूने को, उसका नाम है कली चूना, और इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी सीमेंट बनाने वाली कंपनियां करती है। CaO के जब पानी में डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो बाहर निकलता है वो है ऊर्जा, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग घरों की पुताई करते हैं, और जब घरों की पुताई करते हैं चूने के जल से, जब घरों की पुताई करते हैं तो कुछ देर बाद घरों पर चमक क्यों आ जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घरों को रंगने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग तो किया जाता है, पर घरों पर चमक क्यों आती है, उन दीवारों पर चमक क्यों आती है। रीजन क्या है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पानी में मिलाने के बाद जो बना, घरों की पुताई जब करते हैं, दीवारों को जब पुताई करते हैं, रंगते हैं, तो कुछ देर बाद वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से यह रिएक्शन कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के उपरांत एक नया पदार्थ बनता है वहाँ पर, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद चमकदार परत बनाती है जिसके कारण उन दीवारों पर एक नया चमक बनकर आता है। तो ये रिएक्शन आप ध्यान में रखेंगे, और ये भी रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आगे का जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक दूसरा था आपके पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाती है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन फिर से सुने, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर, एकल पदार्थ डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाती है, जिनका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसका नाम मैंने अभी लिया, CaCO3। इसका नाम है इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है, CaO और प्लस CO2। ये बात याद रखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है CaO प्लस CO2। दूसरे तरीके के और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे और भी एग्जाम्पल हम क्लियर कर सकते हैं इसमें, जैसे 2KClO3 पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट टूटता है तो आपको बनाएगा KCl और प्लस O2। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 लगा दें और इसमें 3 लगा दें। हाँ, पोटेशियम डाइक्लोरोमेट को जब मैं गर्म करता हूँ तो ये बनाता है